जय माता दी दोस्तों। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और इस जुलाई के महीने में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक कुंभ राशि के लोगों के लिए 7 बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। देखिए, कुंभ राशि की अगर हम बात करें तो इस 7 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति है वो इस प्रकार है। राहु आपकी जो राशि है, आपकी जो लग्न है उसमें बैठे हैं और राशि के अनुसार देखें तब भी राहु आपकी राशि में बैठे हैं। आपके दूसरे भाव में आपकी राशि के स्वामी विराजमान हैं। आपके चौथे घर में मंगल देव बैठे हैं। आप ये कुंडली में सामने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। पंचम भाव में सूर्य देव विराजमान है और छठे घर में 3 ग्रहों की युति है। शुक्र देव, गुरु बृहस्पति और बुध देव, ये ग्रह बैठे हुए हैं। लेकिन 4 जुलाई को शुक्रदेव आपके छठे घर से निकलकर आपके पंचम भाव जहां पर केतु बैठे हैं वहां विराजमान हो जाएंगे और केतु और शुक्र की युति हो जाएगी। ये युति कई तरह से लाभ देने वाली और थोड़ी सावधानी भी रखने वाली होगी। चंद्रमा को अगर आप देखें तो चंद्रमा आपके 10th हाउस में, 10th हाउस से 11th हाउस में आ जाएंगे आज 1 तारीख के दिन ही। तो ये जो है ये ग्रहों की स्थिति है। अब यही ग्रह मिलकर क्या इस सप्ताह में आपके लिए करेंगे, क्या चीजें आपके लिए बड़ी अच्छी होने वाली हैं, किन चीजों का लाभ आपको देखने को मिलने वाला है, चले जाते हैं। छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो देखिए, 1 जुलाई से 7 जुलाई यानी कि ये 7 दिन कुंभ राशि के लोगों की जो इनकम है ना, जो आप कमा रहे हैं, जो आपकी आय है, उसमें सुधार लेकर आएगी। साथ में ये आपकी नेटवर्किंग से भी लाभ के बेहतरीन अवसर दिखा रही है। शुरुआत से ही बेहतर अवसर आपको देखने को मिल रहे हैं। जब हम करियर के और व्यापार की बात करते हैं तो करियर भाव जो है उसके स्वामी मंगल देव हैं, जो सामने वाली राशि में बैठकर अपनी राशि को देख रहे हैं। यानी कि जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां मंगल बैठे हैं और अपनी अष्टम भाव को, अपने जो 8 नंबर की राशि दशम भाव को देख रहे हैं। अब इस समय क्या होगा, जब ये जो जुलाई की शुरुआत हुई है, ये जो 7 दिन है, इनमें क्या रहेगा। शुरुआती दिनों में ही आपके सहकर्मी हो गए, आपके दोस्त हो गए, उनका सहयोग आपको मिलना शुरू होगा, क्योंकि चंद्रमा आपके 11वें घर में चले जाएंगे। 11वें घर में चंद्रमा और 11वें घर का स्वामी दूसरे भाव में, और शनि है। ये शनि 11वें घर का स्वामी छठे घर में। अब इनकी दृष्टियां बड़ी कमाल की हैं। इनकी दृष्टियां आपके दूसरे घर पर है, आपके 12वें घर पर है। तो ये क्या करेंगे, ये आपके जो दोस्त हैं, आपके जो सहकर्मी हैं, उनका सहयोग आपको आपके कार्यक्षेत्र में मिल पाएगा। और देखिए, कोई ना कोई ऐसा रहेगा कि कोई बड़ा निवेश या फिर कोई बदलाव आप इस 7 दिनों में करना चाहेंगे। तो उससे पहले आप अपने घर के जो थोड़े बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं, बड़े बुजुर्ग कह लीजिए, अनुभवी कह लीजिए, सलाहकार कह लीजिए, उनसे राय मशवरा जरूर ले लें, क्योंकि उनकी राय मशवरा लेना आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। छठे भाव में देखिए शुक्र, बुध और गुरु, इन 3 की युति है और ये कब तक है, 4 जुलाई तक है। अब 4 जुलाई तक ये शुक्र, बुध और गुरु, दो तो यहाँ पर हो गए गुरु, शुक्रदेव जो कि दैत्य गुरु हैं, गुरुदेव, गुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के गुरु हैं, और बुध क्या है, बुध आपके पंचम के स्वामी है, बुध आपके अष्टम के स्वामी हैं। तो ये जो युति बन रही है ना छठे घर में, छठा घर क्या है, रोग रिपूर्ण और सेवा का कहा गया है। तो ये क्या करेगा, ये आपकी इनकम के मामलों को अच्छा करेगा, क्योंकि गुरु तो उच्च की अवस्था में बैठे हैं छठे घर में, और गुरु धन के कारक भी हैं और धन के स्वामी भी हैं। तो नौकरी करने वाले लोगों को बहुत चांसेस बनने वाले हैं कि उनको धन आने के प्रबल योग बने हुए हैं। आपकी जो नेटवर्किंग है ना, आपकी नेटवर्किंग आपको अच्छे अवसर दिला सकती है, नए अवसर दिला सकती है। वैसे 7 जुलाई तक की हमने क्यों बात की, 1 से 7 जुलाई हमने इसलिए बात की, 7 जुलाई को बुध भी वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री होकर अपने 1 नंबर पीछे यानी कि अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहां सूर्य है। तो एक बार फिर से वक्री बुध के साथ सूर्य की युति हो जाएगी और बुधादित्य योग बन जाएगा। तब आपको लेन देन में सतर्कता बरतनी है और खर्चों पर नियंत्रण रखना है। लेकिन ये 7 तारीख को है, 7 तारीख तक चीजें अच्छी हैं। बुध चंद्रमा की राशि में है, हालांकि चंद्रमा जो है वो इनके मित्र नहीं है, लेकिन बुध की एक खासियत होती है कि बुध जिन ग्रहों के साथ बैठेगा उनके जैसे गुण अपना लेता है, उनके जैसे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। अब दोनों को आप देखिए, शुक्र और गुरु, ये क्या है, दोनों ही धन देने वाले कहे गए हैं।
तो क्या होगा, बुध भी इन्हीं के रंग में रंग जाएंगे। और बुध क्या करेंगे, बुध फिर आपकी बुद्धि का अच्छे से उपयोग करना सिखाएंगे, क्योंकि पंचम के स्वामी बुद्धि के स्वामी हैं। बुध आपके अष्टम के स्वामी हैं। अचानक से कोई आइडिया मन में आया और उस पर आपने काम कर लिया, तो वहां से आपको आप देखेंगे रिजल्ट अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। तो बुध इस तरह से आपके लिए काम करेंगे। बुद्धि तेज तरीके से काम करेगी, अपने ज्ञान का अच्छे से आप उपयोग कर पाएंगे। अब ये द्वितीय भाव के स्वामी जो गुरु बृहस्पति हैं, ये भी छठे घर में बैठे हैं। तो आपके मन में पैसे को कमाने की, धन को कमाने की प्रबल इच्छा और काम करने की इच्छा भी रहेगी। मंगल को अगर आप देखें, मंगल देव आपके 10th लॉर्ड होते हैं और आपके 3rd लॉर्ड होते हैं, जो कि 4th हाउस में बैठे हैं। यानी कि अगर आप देखें तीसरे घर का स्वामी यहाँ चौथे घर में है, तो अपने से दूसरे घर में है। तो आपके जो एफर्ट हैं, आपके जो एफर्ट है, देखिए तीसरे घर के कारक भी होते हैं ये, तो आप अपने उन एफर्ट के द्वारा रिजल्ट प्राप्त करने की हर संभव कोशिश करेंगे। और ये जो 2 नंबर की राशि है ना, जहां मंगल बैठे हैं, ये स्थिर राशि कही गई है पृथ्वी तत्व की। तो ये क्या करेंगे, जमीन जायदाद से जुड़े जो मामले हैं उनमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते दिखेंगे। जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा और ठेकेदारी से जुड़ा, तो उनके लिए बहुत अच्छा ये समय रहने वाला है। अब रिश्तों के मामले में अगर देखें हम, रिश्ते कैसे हैं, पारिवारिक जीवन हो गया या आपका जो आपका निजी जीवन हो गया, उनके मामले में अगर हम देखें तो जीवन साथी और परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी दूर के रिश्तेदार से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में पंचम भाव प्रेम का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। इसके स्वामी छठे घर में अपने से दूसरे घर में बैठे हुए हैं, तो ये चीजें अच्छी हैं। हालांकि यहाँ सूर्य बैठे हैं जो प्रेम संबंध के लिए अच्छे नहीं माने गए हैं, लेकिन यहाँ इस भाव में जो 7 तारीख को बुध वापस आ जाएंगे और 4 तारीख को शुक्र आपके पंचम में चले जाएंगे। तो स्थिति बन जाएगी कि किसी रिश्तों में अगर आप असहज महसूस कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा खुलकर विचार करना चाहिए। आपको अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको आपको बताना चाहिए। देखिए केतु जो है ना, वो हमारे पूर्वजों के कारक कहे गए हैं, पूर्व जन्म भी कहे गए हैं। तो केतु के साथ शुक्र का होना, केतु के साथ शुक्र का होना आपके लिए किसी नए व्यक्ति से आपकी मुलाकात करा सकता है। अब यहाँ राहु केतु और शुक्र की एक ऐसी दृष्टि संबंध रहेगा कि किसी खास से आपकी मुलाकात हो सकती है। कोई बिछड़े हुए दोस्त, किसी बिछड़े हुए आपके जो प्रेम संबंध था कोई पुराना, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है। तो ऐसी स्थितियां भी बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कई तरह से चीजें यहाँ बदलती हुई दिखेंगी। अब इन सभी का लाभ आपको मिलने वाला है। हेल्थ के मामले में देखें तो हेल्थ के मामले में ठीक ठाक रहेगा। हेल्थ भी आपकी बहुत ज़्यादा ऐसा कोई इशू नहीं चल रहा है, क्योंकि छठे भाव में और पंचम भाव में इस दौरान अगर हम स्थिति देखें ग्रहों की, तो ठीक ठाक रहेंगे। बस थोड़ा सा तनाव लेने से बचना है, तनाव ज़्यादा ना हो इसका ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए खुद को मानसिक रूप से शांत रखने के लिए आपको थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपनी हर एक चीज़ पर पूरा फोकस कर सकते हैं। तो ये 7 दिन है और यहाँ 7 जो खुशखबरियां हैं वो आप काउंट कर लें। 7 खुशखबरियां मिलने वाली हैं, जो पैसे से जुड़ी है, जो धन से जुड़ी है, जो प्रेम संबंध से जुड़ी है, जो व्यापार से जुड़ी है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए भी मिला जुला रहेगा, लेकिन 4 तारीख तक आपको अच्छे लाभ भी देखने को मिलेंगे। और 4 तारीख के बाद क्या, शुक्रदेव के द्वारा अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। शुक्रदेव आपकी जो कार्य हैं उनमें अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि शुक्र तो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह हैं, चौथे घर के स्वामी और नवम भाव के स्वामी। तो भाग्य का साथ भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।